नमस्कार, मैं सुबोध पांडे। सबसे पहले मैं आपका इस एडुकेशनल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष भक्ति काल की महान कवयित्री मीराबाई के पद को लेकर उपस्थित हुआ हूं। एक वीडियो के रूप में मैंने मीराबाई के पदों को कई भागों में बांटा है। आज मैं सबसे पहले आपके समक्ष भक्ति काल की महान कवयित्री मीराबाई के एक पद का सस्वर वाचन प्रस्तुत करूंगा। फिर इसके बाद मैं इस पद का शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या तथा काव्य सौंदर्य के साथ प्रस्तुत करूंगा। मैं आपको यह याद दिला दूं कि भक्ति काल की महान कवयित्री मीराबाई जी के पदों पर वीडियो बनाते वक्त मैं उनका सामान्य साहित्यिक परिचय दे चुका हूं। अतः इस वीडियो में मैं उनका सामान्य साहित्यिक परिचय देने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं करता हूं। विद्यार्थियों से मेरा यह अनुरोध है कि वे उनका सामान्य साहित्यिक परिचय वहीं से प्राप्त कर लें। यही नहीं, यदि आप मीराबाई के अन्य पदों के बारे में भी जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आइए अब मैं आपके समक्ष भक्ति काल की महान कवयित्री मीराबाई के पद का सस्वर वाचन प्रस्तुत कर शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या तथा काव्य सौंदर्य को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। भक्ति काल की महान कवयित्री मीराबाई जी के पद का सस्वर वाचन ध्यान देकर सुनिएगा। हरि आप हरो जन री भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, बूढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दास मीरा लाल गिरधर हरो महारी भीर। आइए अब मैं भक्ति काल की महान कवयित्री मीराबाई के पद का सस्वर वाचन करने के बाद अब मैं इसी पद का शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। हरि आप हरो जन री भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, बूढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दास मीरा लाल गिरधर हरो महारी भीर। उपर्युक्त पद्यांश में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं, मैं उसके अर्थ को यहां पर बतलाने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। साथ ही साथ विद्यार्थियों से मेरा यह अनुरोध है कि उपर्युक्त पद्यांश में जो कठिन शब्द आए हुए हैं उसे कॉपी पर लिखने का प्रयास करें। साथ ही साथ याद भी करने की कोशिश करें, ताकि जब भी आप इस पद को पढ़ें आपको व्याख्या करने में कहीं भी किसी प्रकार की कोई कठिनाई उत्पन्न न हो। इसलिए बार बार कॉपी में लिखने का प्रयास करें और उसे याद भी करने की कोशिश करें। ध्यान देकर सुनिएगा। शब्दार्थ हरि यानी भगवान श्री कृष्ण या ईश्वर, हरो यानी दूर करें या हरें या दूर करो, जन यानी सेवक
यहाँ पर सेवक मीराबाई के लिए आया हुआ है। भीड़ यानी पीड़ा या कष्ट, द्रौपदी री लाज राखी यानी भरी सभा में दुशासन द्वारा द्रौपदी के वस्त्र खींचने पर श्री कृष्ण ने उसे वस्त्र प्रदान किए थे और निर्वस्त्र होने से बचाया था। बढ़ायो यानी बढ़ाए या बढ़ा दिए, चीर यानी वस्त्र या कपड़ा, भगत यानी भक्त रूप, नरहरि यानी नरसिंह भगवान के रूप यानी हिरण्यकश्यप का संहार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने आधा नर और आधे सिंह का रूप धारण किया था। धर्यो यानी धारण करना या धारण किया, बूढ़तो यानी डूबता हुआ, गजराज यानी हाथी, राख्यो यानी रक्षा की, काटी यानी मुक्त किया या मुक्त कर दिया, कुंजर यानी हाथी, पीर यानी पीड़ा, लाल गिरधर यानी गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले भगवान श्री कृष्ण, महारी यानी हमारी या मेरी। संदर्भ: प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के मीरा के पद नामक पाठ से ली गई है। इसके रचयिता भक्ति काल की महान कवयित्री मीराबाई जी हैं। मीराबाई श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका हैं। प्रसंग: प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका मीराबाई ने पूर्ण समर्पण और विनम्र निवेदन से उनसे अपनी रक्षा के लिए गुहार लगाई है। इस पद में उनकी विनय भक्ति प्रकट हुई है। अब मैं उपर्युक्त पद की व्याख्या अत्यंत सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। व्याख्या: हरि आप हरो जनरी भीर। प्रस्तुत पद में मीराबाई अपने प्रियतम आराध्य भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती है कि हे हरि अर्थात हे भगवान, आप इस दासी की पीड़ा या कष्ट को दूर करें, कारण आप बड़े ही दयालु हैं। आपका हृदय बहुत ही विशाल है। आप करुणा के सागर हैं। आप भक्त वत्सल हैं। आप समदर्शी हैं। आपने सदैव अपने भक्तों के संकटों व दुखों को दूर किए हैं, अतः मेरे कष्टों को भी दूर करें। द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नर हरि धरियो आप शरीर, बूढ़तो गजराज राखियो काटि कुंजर पीर। यानी इसके पश्चात मीराबाई अपने कष्टों को दूर करवाने हेतु अपनी बात पर जोर देने के लिए ऐसे 3 प्रसंगों की ओर संकेत करती हैं जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों के संकट दूर किए थे।
मीराबाई कहती हैं कि आपने भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी को अनंत बनाकर उसके सतीत्व की रक्षा की थी। अर्थात जब दुशासन ने भरी सभा में उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया था तो आपने ही उसे वस्त्र प्रदान किए थे। अतः आपने ही भरी सभा में अपमानित होने से पूर्व द्रौपदी की लाज बचाई थी। उसी प्रकार आपने ही अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह का रूप धारण किया था और हिरण्यकश्यप का वध किया था। यही नहीं, आपने डूबते हुए एक हाथी की ग्रह से रक्षा की थी और उस संकटग्रस्त हाथी के संकट दूर किए थे। अर्थात आपने ही डूबते हुए हाथी की रक्षा की थी, उसे मगरमच्छ के मुंह से बचाया था। इस प्रकार आपने उस हाथी की पीड़ा दूर की थी। कहने का अर्थ यह है कि आपने सदैव अपने भक्तों की रक्षा की है। जिसने भी आपको याद किया, आपने उसके कष्टों को दूर किया, आपने हर प्रकार से उसकी रक्षा की। दास मीरा लाल गिरधर हरो महारी भीर। अतः आप भक्तों पर कृपा करने वाले हैं, आप भक्तों के दुखों को दूर करने वाले हैं, आप कृपा निधान हैं, आप दया के सागर हैं। मीराबाई इन सब प्रसंगों की चर्चा करने के पश्चात कहती हैं कि हे गिरधर लाल, अर्थात इंद्र भगवान के कोप या क्रोध से बचाने के लिए गोकुल वासियों की रक्षा हेतु गोवर्धन पर्वत उठाने वाले प्रभु श्री कृष्ण, मैं तो तुम्हारी दासी हूं। आप मेरे भी संकटों को दूर करने की कोशिश करें, आप अपनी कृपा हम पर बरसाएं, आप दर्शन देकर मेरी पीड़ा को दूर करें तथा सांसारिक माया मोह के बंधनों से छुटकारा दिलाकर मेरी रक्षा करें। इस प्रकार इस पद में श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका मीराबाई जी ने पूर्ण समर्पण और विनम्र निवेदन से उनसे अपनी रक्षा के लिए गुहार लगाई है। इस पद में उनकी विनय भक्ति प्रकट हुई है। काव्य सौंदर्य प्रस्तुत पद में मीराबाई ने भगवान विष्णु के भिन्न भिन्न अवतारों की यहां चर्चा की है। भरी सभा में द्रौपदी की लाज बचाने वाले विष्णु के अवतार प्रभु श्री कृष्ण ही थे। नरहरि के रूप में भी भगवान विष्णु ने अवतार लिया था और हिरण्यकश्यप का पेट फाड़कर वध कर डाला था। यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने गजराज की सहायता की थी और उसे ग्रह के पंजों से बचाया था। यह पद मूलतः स्तुति प्रार्थना का पद है, जिसमें मीराबाई जी ने संकट दूर करने की प्रार्थना की है। प्रस्तुत पद में ईश्वर के अनंत गुणों का उल्लेख हुआ है। भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। भाषा अत्यंत कोमल,
मधुर और सरल है। भाषा संगीत, लय और छंद के अनुरूप ढली हुई है। प्रस्तुत पद में अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। जैसे हरि आप हरो जनरी भीर में र की आवृत्ति है। भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर में भी र की आवृत्ति है। विशेष प्रस्तुत पद में 3 अंतर कथाएं वर्णित है जो इस प्रकार है। अंतर कथाएं। द्रौपदी चीरहरण। यह कथा महाभारत में आती है। एक बार धृतराष्ट्र ने पांडवों को हस्तिनापुर सौंप दिया। पांडवों ने वहां एक शीश महल बनाया। एक बार दुर्योधन उस शीश महल में आए, किंतु धोखे से पानी में गिर पड़े। द्रौपदी ने दुर्योधन का उपहास करते हुए उन्हें अंधे का बेटा अंधा कह दिया। उस समय तो दुर्योधन इस अपमान को तो पी गए, किंतु अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि कभी न कभी द्रौपदी से इस अपमान का बदला मैं अवश्य लूंगा। समय का चक्र कुछ ऐसा चला कि दुर्योधन यानी जुए में फिर से युधिष्ठिर को हराकर हारे हुए राज्य का स्वामी बन गया। जुए में युधिष्ठिर आदि ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और अंत में उसे भी हार बैठे। द्रौपदी को जीत लेने पर दुर्योधन ने उससे पिछले अपमान का बदला लेने का निश्चय किया। दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को द्रौपदी को भी भरी सभा में उपस्थित करने का आदेश दिया। दुशासन उसे बालों से पकड़कर घसीटता हुआ सभा में ले आया। जुए में हारे हुए होने के कारण यह सब देखकर भी पांडव मौन बैठे रहे। किसी पांडव ने द्रौपदी की रक्षा नहीं की। तत्पश्चात दुर्योधन ने दुशासन को द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र करने की आज्ञा दे दी। द्रौपदी यह सब सुनकर एकदम हैरान हो गई तथा इसका विरोध भी करने लगी, परंतु सभा में उपस्थित लोग कुछ भी नहीं कर पाए। द्रौपदी ने दुर्योधन और दुशासन से ऐसा नहीं करने के लिए कई बार अनुनय विनय की, परंतु किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। अंततः मजबूर होकर द्रौपदी इस संकट की स्थिति में भगवान श्री कृष्ण से सहायता करने की प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से द्रौपदी की साड़ी इतनी लंबी हो गई कि दुशासन उसकी साड़ी खींचता रहा, किंतु साड़ी का अंत ही नहीं हुआ। इस प्रकार भरी सभा में भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज रख ली और नग्न होने से बचा लिया, उसे अपमानित होने से बचा लिया।
नरसिंह अवतार की कथा। हिरण्यकश्यप एक बहुत ही अत्याचारी राजा था। वह स्वयं को ही ईश्वर मानता था। वह एक ऐसा राजा था जिसे यह वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु न दिन में न रात में अर्थात 12 महीने में नहीं हो सकती है और कोई भी मनुष्य अथवा पशु उसे मृत्यु के घाट नहीं उतार सकता है। इस वरदान को पाकर राजा हिरण्यकश्यप अत्यंत घमंडी और अत्याचारी हो गया। साथ ही साथ वह ईश्वर विरोधी भी बन गया। उसने अपने राज्य में यह घोषणा कर दी कि ईश्वर का नाम स्मरण करने वाले को मृत्युदंड दिया जाएगा। वह उसका भगवान है, लोग उसे ही भगवान मानकर उसकी पूजा करें। इसके विपरीत उसका पुत्र प्रहलाद ईश्वर का परम भक्त था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। परिणामतः प्रहलाद को अपने पिता की ओर से नाना प्रकार की यातनाएं भुगतनी पड़ी। एक बार हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को तपते हुए लोहे के खंभे से बांध देने का आदेश दिया। यही नहीं, आगे चलकर भी हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को मरवाने के लिए अनेक यातनाएं दी। जब हिरण्यकश्यप के अत्याचार बहुत बढ़ गए तो प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अर्थात नरसिंह भगवान का रूप धारण कर प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप को अपनी जंघा पर रखकर अपने दोनों हाथों के नाखूनों से पेट को चीरकर मौत के घाट उतार दिया। गजराज रक्षा। यह कथा श्रीमद् भागवत में आती है। एक बार देवल मुनि कहीं स्नान कर रहे थे। उसी समय हाहा नाम के एक राक्षस ने मुनि का पैर पकड़ लिया तो मुनि ने क्रुद्ध होकर उस राक्षस को ग्राह यानी मगरमच्छ बन जाने का शाप दे दिया। एक बार इसी ऋषि को अगस्त मुनि ने गज हो जाने का शाप दे दिया। संयोगवश ग्रह और गज दोनों एक ही स्थान पर रहते थे। एक बार जब यह गज यानी हाथी एक नदी में पानी पी रहा था तो ग्राह यानी मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। गज ने यानी हाथी ने पूरी शक्ति लगाई किंतु ग्राह ने यानी मगरमच्छ ने उसका पैर नहीं छोड़ा। अंत में गज ने मन ही मन में भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना की। ऐसी कठिन घड़ी में भगवान श्री कृष्ण ने गजराज की सहायता की और उसे ग्राह के पंजे से छुड़ा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उसे पशु योनि से भी मुक्त कर दिया। इस प्रकार मीराबाई ने अपने कष्टों को दूर करवाने हेतु अपनी बात पर जोर देने के लिए ऐसे 3 प्रसंगों की ओर संकेत किया है जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों के संकट दूर किए थे।
यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें। अपने सगे संबंधियों को भी इसे शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, चलते चलते मेरे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल एक प्रकार से एक एजुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही बनाया है। अतः लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। हाँ, यदि इस वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो सप्रमाण कमेंट्स अवश्य करें, ताकि मैं उन गलतियों का सुधार कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर बेहतर वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं, ताकि आप अधिक से अधिक उसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।